जमात इस्लामी हिंद ने नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य समाज को नशे की बुराइयों से मुक्त करना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहसंयोजक रफीकुज्जमा ने मीरापुर में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि नशा लोगों के जीवन को बर्बाद कर देता है तथा परिवार और समाज की जड़ों को भी कमजोर कर देता है। आप जमाते इस्लामी की तरफ से नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं, उसके बारे में जानकारी दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पत्रकार साथियों का। मेरा नाम रफीकुज्जमा खान है और मैं जमात इस्लामी हिंद की तरफ से चलाए जा रहे इस अभियान का मैं उत्तर प्रदेश पश्चिम का सह संयोजक हूँ। ये अभियान हम लोगों ने 14 फरवरी से 23 फरवरी 2025 तक चलाने का फैसला किया है। आज पूरे समाज में नशा एक गंभीर समस्या बन के उभरा है। हमारी युवा पीढ़ी, हमारे छात्र छात्राएं हैं, ये बहुत तेजी के साथ नशे की तरफ लपक रहे हैं और बहुत सारी गंभीर समस्याएं, बहुत सारी बीमारियां समाज के अंदर नशे की वजह से पैदा हो रही हैं। आज अगर हम देखें तो जो घरेलू हिंसा होती है या रोड एक्सीडेंट्स होते हैं या बहुत सारी दीगर बीमारियां हैं, उनमें नशा एक बहुत बड़ा कारण बनके उभर के सामने आ रहा है। अगर हम विश्व स्तर की बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर WHO की रिपोर्ट ये बताती है हमें कि तकरीबन 30 लाख मौतें सिर्फ नशे की वजह से होती हैं। इसी प्रकार से हमारे भारत के अंदर भी लाखों मौतें हर साल नशे की वजह से हो रही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये अभियान सर्व समाज का अभियान बने, क्योंकि नशा करने वाले न किसी विशेष जाति के हैं न विशेष धर्म के हैं। सभी लोग इस काम को कर रहे हैं, गरीब भी कर रहे हैं, अमीर भी कर रहे हैं और अब फीमेल्स भी हमारे यहाँ करने लगी हैं नशे को। तो ये अभियान लेकर के हम बहुत सारे कार्यक्रम चला रहे हैं, हम लोगों के पास जा रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, हम नशा मुक्ति केंद्रों की विजिट कर रहे हैं, हम रैलियां निकाल रहे हैं, हम सामूहिक मुलाकातें कर रहे हैं, हम सेमिनार सिंपोजियम कर रहे हैं, हम प्रशासन से और शासन से भी मुलाकातें कर रहे हैं कि ये जो समस्या है इससे कैसे निपटारा मिले और समाज जो है वो सुख और शांति महसूस करे। किन किन तरह के जो है नशे में आजकल लोग लगे हुए हैं और आप किस तरह से उनको जो है जागृत कर रहे हैं, इस बारे में थोड़ा जानकारी। आज की डेट में देखें तो हमारे देश के अंदर तकरीबन 16 करोड़ से ज्यादा लोग शराब का सेवन कर रहे हैं। ये संख्या जो है वो रशिया की आबादी से ज्यादा है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर गांजा, चरस, अफीम, भांग, वाइटनर्स, बहुत सारे इंजेक्शंस आ रहे हैं और दीगर ड्रग्स, टैबलेट्स, इनका इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पे आ रहा है। तो इस समस्या से निपटने के लिए हम पहले फेज में जागरूकता का कार्यक्रम कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं। चूंकि हम एक सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है तो हम ये चाहते हैं कि तमाम लोग, सिविल सोसाइटी के लोग, सरकारें तो अपना काम करती हैं, बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र खोल रखे हैं और भी बहुत सारी योजनाएं आती हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि समाज अपने स्तर पर कोई भी बुराई को खत्म करने के लिए अगर समाज निर्णय लेता है, समाज मेहनत करता है तो वो बुराई बहुत तेजी के साथ खत्म हो सकती है। तो इसके लिए हमने ये प्लान बनाया है कि हम जगह जगह पर लोगों को अवेयर कर रहे हैं, अवेयरनेस की तरफ ला रहे हैं और खुद चाहे वो हमारे फीमेल्स हो, हमारे युवा हो, हम स्कूल में जा रहे हैं, हम कॉलेजेस में जा रहे हैं, हम लेक्चर्स दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि इससे क्या घातक परिणाम होने वाले हैं। जो लोग नशा करते हैं अक्सर उनके लिए डिटेंशन सेंटर जो बने हुए हैं उनमें जाते हैं, कुछ दिन के बाद वो नशा मुक्ति केंद्र से वापस आने के बाद दोबारा से नशा शुरू कर देते हैं। क्या उनके लिए क्या प्रावधान है या क्या आप जागरूक उनको करना चाहेंगे, जानकारी दीजिए। इस अवसर पर मैं आपके सामने एक बात रखना चाहूंगा कि डॉक्टर्स जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना यह है कि एडिक्शन जो है वो 12 साल से 22 साल की उम्र तक ज्यादा होता है। अगर कोई नशा करता है, उसकी एज 12 साल से 22 के बीच में है, उसके बाद उसको नशा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर पूरा समाज दबाव बनाए या समझाए या जो एडिक्ट है अगर उसकी समस्याओं को सुना जाए और उसके साथ अच्छा बिहेव किया जाए, तो हमारा मानना ये है कि समझाने से, बात करने से, कोई अगर प्रॉब्लम में है, कोई अगर टेंशन में है, कोई अगर किसी चीज से ग्रसित है, अगर हम उसके पास जाएं, उसकी बात सुने और उस समाज अगर उसकी समस्या का समाधान करना चाहे तो हमारा मानना ये है कि वो जरूर बात को सुनेगा। यहाँ आपका जिला मुजफ्फरनगर में या तहसील जानसठ में या मीरापुर में आप कहाँ से, मतलब कहाँ आपका सेंटर है या किस तरह से आप कहाँ जाकर जागरूक कर रहे हैं, ये भी जिला मुजफ्फरनगर में अभी कल मैं बुढ़ाना में था, वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहीं पर गांव एक इटावा है, परसौली है, वहाँ कार्यक्रम हुए। इसके अलावा संबलहेड़ा, बेड़ा सादात, खतौली, चरथावल, बुढ़ाना
और भी मुजफ्फरनगर शहर, तो इस तरह से जो भी बड़े बड़े कस्बे हैं यहाँ के, वहां पर हम लोग जा रहे हैं और लोगों से हम बात कर रहे हैं और इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि आपके माध्यम से हमारी बात बहुत जगह पहुंचेगी। हम ये चाहते हैं कि हर वो व्यक्ति जो ये चाहता है कि समाज में इंसान सुखमय जिंदगी व्यतीत करे और हर घर में शांति हो, हर घर में सुख हो, तो सभी लोग अगर मिल करके इस समस्या से निपटने की कोशिश करेंगे तो हमारा मानना ये है कि ये एक अभियान पूरे समाज का और एक जन अभियान बन जाएगा। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सामाजिक काम है ये, लोग आपके इससे फायदा भी उठा रहे हैं। तो नशा करने वालों के लिए आप उनको क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? नशा करने वालों के लिए मेरा बस ये पैगाम है कि भाइयों, ये जिंदगी जो है वो संघर्ष के लिए है। अगर कोई समस्या है, हो सकता है कि फौरी तौर से आपको रिलैक्स मिल जाए कोई टेबलेट खाने से या नशा करने से, लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है, मैं अगर सिर्फ टोबैको की बात करूं तो उसमें 70 केमिकल्स ऐसे हैं जो कैंसर का कारक बनते हैं। तो इसलिए जो है किसी चीज की समस्या से निपटने के लिए संघर्ष जरूरी है, स्ट्रगल करें। आप जो है मायूस ना हो, और अगर आप नशा कर रहे हैं तो आप अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने गांव बस्ती को आप जो है वो जिल्लत की तरफ न ले जाएं। आपसे हमारी यही अपील है कि आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, आपका जीवन बहुत कीमती है, आप अपने जीवन को बर्बाद न करें, बल्कि जो है इस जिंदगी को आप एंजॉय करें। कुछ लोग जो है आजकल जो है हुक्का जिसे बोलते हैं वो फ्लेवर वाला उसे पीते हैं, या कुछ कोल्ड ड्रिंक ऐसी आ रही हैं जिनमें ऑलरेडी पता है कि इनमें नशा है, फिर भी जो है एंजॉय करते हैं उन्हें लेकर। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एडिक्शन जो होता है वो शुरुआत यहीं से होती है। बिल्कुल हुक्के का आप इस्तेमाल न करें, बल्कि मैं तो इस मौके पर ये भी कहना चाहूंगा कि जो लोग नशे का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ ये जो स्मोकिंग करते हैं, सिर्फ उसका नुकसान उनको नहीं होता, बल्कि उनकी फैमिली में पैसे नुकसान जो है वो दूसरे लोगों को पहुंचता है। तो बिल्कुल इन चीजों का आप लोग इस्तेमाल न करें। ये चीजें शुरुआत में एक इंसान पहले सोशल ड्रिंकर होता है, लेकिन धीरे धीरे जाके वो एडिक्ट बन जाता है। फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि उसके पास अगर पैसा नहीं है, फिर वो चोरी चकोरी और दूसरे काम देता है, और किसी न किसी तरीके से अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, नशे के लिए वो पैसा जुटाता है। जमात इस्लामी से आप जुड़े हुए हैं, जमात इस्लामी आपने बताया लगातार जो है काम कर रही है नशा मुक्ति का, तो आपने कितने लोगों को अब तक रिलीफ दिलाई होगी, इसके बारे में जानकारी? अभी ये अभियान तो हमने 14 तारीख से अभी शुरू किया है, और मेरा अपना मानना ये है कि हमने लाखों लोगों तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर अपने पैगाम को पहुंचाया है। और हम 23 तारीख के बाद हम समीक्षा करेंगे कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारा जो संगठन है, कि कितने लोगों तक हमने बात को पहुंचाई और कितने लोगों ने उसको छोड़ा। लेकिन मैं इस मौके पर ये अवश्य कहना चाहूंगा कि हमारे इस अभियान को सर्व समाज ने बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, महत्व दिया है, और बहुत सारी रिपोर्टें ये आ रही हैं कि बहुत सारे लोगों ने ये वादा किया है कि आज के बाद हम नशा नहीं करेंगे। ये नशा मुक्ति अभियान जो चल रहा है जमात का, ये खाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए तो हिंदुस्तान? ये चूंकि जमात इस्लामी हिंद हमारा जो सेटअप है वो वेस्टर्न यूपी का अलग सेटअप है और ईस्टर्न यूपी का अलग सेटअप है, तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया, हमारी जो कार्यकारिणी है उसने निर्णय लिया कि हम इस सामाजिक समस्या से निपटने के लिए एक अभियान चलाएंगे। उसी के अंतर्गत जो है अभी ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन जमात इस्लामी हिंद चूंकि एक राष्ट्रव्यापी संगठन है, पूरे देश के अंदर है, तो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग इशू के तहत काम होता है। अलग राज्यों में भी इस विषय पे बहुत सारा काम हो चुका है, लेकिन अभी हमने जो है अभी पिछले 8-10 सालों में पहली बार इस अभियान को हमने 14 फरवरी से 23 फरवरी तक चलाया। अभियान में कभी किसी और जमात का, किसी और संस्था का सहयोग मिल रहा है? इसमें सारी जमातों का सहयोग मिल रहा है, और हमारा ये प्रयास है कि हम लोकल स्तर पर जो भी सामाजिक संगठन है, जो भी धार्मिक संगठन है, हम बहुत सारे धर्म गुरुओं से मिल रहे हैं, उनकी डाइट से ले रहे हैं, और उसको हम प्रोपेगेट कर रहे हैं, भेज रहे हैं लोगों को। तो इसमें पूरे समाज का, शासन का, प्रशासन ने हमारे इस अभियान का बहुत वेलकम किया है। थैंक यू।